सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो शुरू करते हैं। दूध का जो सफ़ेद रंग है वो किस प्रोटीन के कारण होता है? देखिए, कैसीन एक प्रोटीन होती है जिसे फास्फोप्रोटीन कहते हैं। इसी के कारण क्या है, दूध का सफ़ेद रंग जो होता है। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। अगर पूछे कि दूध में पीला रंग किसके कारण से होता है, गाय का भी दूध पीला रंग का होता है, तो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से बाल जो है सफ़ेद हो जाता है? देखिए, किस विटामिन, तो इसमें विटामिन बी 5 है। विटामिन बी 5 की कमी से क्या होता है, बाल सफ़ेद हो जाता है। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सोडियम को किस में रखा जाता है? देखिए, सोडियम को किस में, तो केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन का जो तेल होता है केरोसिन का, उसमें सोडियम को रखा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। पपीते में पीला रंग जो होता है किसके कारण से होता है? देखिए, पपीते में जो पीला रंग जो होता है वो करिका जैंथिन के कारण से होता है। किसे? करिका जैंथिन के कारण से। तो विकल्प बी जो होगा ये सही होगा। करिका जैंथिन के कारण से पपीता का रंग जो है पीला हो जाता है। और देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वाहनों के, इसमें अगला क्वेश्चन है कि वाहनों, जैसे वाहन होते हैं, उस साइड व्यू मिरर यानी कि पक्ष दृश्य दर्पणों में जो किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो देखिए, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। यानी कि जो पीछे की वस्तुएं हैं उनको देखने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य जो है, एक स्वस्थ मनुष्य में जो प्रतिदिन है मूत्र कितना बनता है? तो देखिए, 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर प्रतिदिन बनता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा एक स्वस्थ मनुष्य में। अब देखिए, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस एवं सेप्टिक टैंक, इनमें निकलने वाली जो गैस होती है मुख्यतः कौन होती है? तो देखिए, मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस जो होती है इसमें निकलने निकलने वाली मुख्यतः गैस होती है। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा, मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 9 का आता है कि सबसे हल्की धातु कौन है? तो देखिए, सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है, सबसे हल्की धातु। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। सबसे अस्थाई तत्व कौन है? देखिए, सबसे अस्थाई तत्व जो है सीसा है, सीसा। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। सबसे अस्थाई तत्व जो है सीसा है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आता है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन डाल्टन को कहा जाता है। किसे? जॉन डाल्टन को। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा, जॉन डाल्टन को कहा जाता है। वृद्धा अवस्था संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए, वृद्धा अवस्था संबंधी अध्ययन को जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। किसे? जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा, जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन है? तो देखिए, बाह्य स्रावी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है सबसे। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। यकृत ग्रंथि जो है सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। अब दंत चिकित्सकों द्वारा, देखिए क्वेश्चन कहता है कि दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का यूज किया जाता है? तो देखिए, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। किसा? अवतल दर्पण का। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? मछलियाँ जो उत्सर्जी पदार्थ करती हैं, यूरिन करती हैं, तो देखिए क्या होता है, अमोनिया होता है। वो मछलियाँ जो उत्सर्जी पदार्थ करती हैं अमोनिया करती हैं। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, अमोनिया करती हैं। किस रंग की जो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, यानी कि तरंग दैर्ध्य का मान सबसे अधिक होता है? तो जो लाल रंग होता है, इस लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे अधिक होती है। तो विकल्प डी जो होगा इसमें सही होगा। दूध का सफेद, ये तो पढ़ लिए हैं आप। किस प्रकार, किसमें प्रकाश की चाल जो होता है सबसे अधिक होती है? सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है? तो देखिए, जल में। जल में क्या है, इन चारों की तुलना में जल में प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम क्या है? तो अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन है। कौन? अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन जो है अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो सौर भट्ठी है, सोलर फर्नेसेज है, इसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है?
तो देखिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, किसमें? अवतल दर्पण का, जो सोलर फर्नेस है, सौर भट्ठी है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, अवतल भट्ठी मतलब अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन सा प्राथमिक रंग है? नहीं है। देखिए हरा क्या है? प्राथमिक रंग है। नीला क्या प्राथमिक रंग है। लाल प्राथमिक रंग है। इसमें जो काला है ये प्राथमिक रंग नहीं है। तो विकल्प सी जो होगा ये सही होगा, काला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेविंग दर्पणों में किस दर्पण का यूज किया जाता है? शेविंग करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए शेविंग दर्पण में जो होता है, जब दाढ़ी बनाते हैं तो उसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश कैसा दिखाई देता है? देखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई देता है। आकाश आकाश जो होता है काला दिखाई देता है। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, अंतरिक्ष। अब देख, गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 24 का आता है कि गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो 80 जूल प्रति किलोग्राम होती है। कितना? 80 जूल प्रति किलोग्राम। तो बी इसमें क्वेश्चन, बी आंसर सही होगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टार्च एवं वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो टार्च होती है और वाहनों की जो हेडलाइट होती है, यानी कि वाहनों के जो बगल में नहीं, जो पीछे देखने के लिए जो उनकी हेडलाइट होती है, देखिए उसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? देखिए प्रकाश का वेग जो अधिकतम निर्वात में होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, प्रकाश का अधिकतम वेग निर्वात में होता है। ये तो पढ़ लिए। खतरे के संकेत के लिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, खतरे के संकेतों के लिए किस प्रकाश का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। किसका? लाल प्रकाश का। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा, खतरे के संकेतों के लिए। अवरक्त तरंग की खोज किसने की थी? अब देखिए अवरक्त तरंग की खोज जो है विलियम हर्शेल ने की थी। किसने? विलियम हर्शेल ने। तो विकल्प डी जो होगा इसमें सही होगा, विलियम हर्शेल ने अवरक्त तरंगों की खोज की थी। स्ट्रीट लाइट में किस दर्पण का यूज किया जाता है? अब देखिए स्ट्रीट लाइट में जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। किस? उत्तल दर्पण का। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकाश की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, सब अधिकतम होती है? तो देखिए नीला प्रकाश जो होता है, नीला प्रकाश की जो ऊर्जा होती है सबसे अधिक होती है। विकल्प बी जो होगा सब इसमें सही होगा। और हीरा के चमकने का कारण क्या है? हीरा क्यों चमकता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आ रहा है कि हीरा क्यों चमकता है? तो देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, इसी के कारण क्या हीरा चमकता है। तो विकल्प बी जो होगा ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादल नीला क्यों दिखाई देता है? देखिए बादल जो होता है नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या बादल नीला दिखाई देता है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, बादल नीला क्यों दिखाई देता है। पानी में सिक्का जो होता है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अगर पानी में सिक्का है तो वह ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये किस कारण से होता है? तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये दिखाई देता है। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। और रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो देखिए रेडियो तरंगों की इसमें जो दीर्घ तरंगे जो होती है, तो दीर्घ तरंगों की खोज किसने? मार्कोनी ने की थी। किसने? मार्कोनी ने। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा, मार्कोनी ने की थी। सैटेलाइट डिश में किस दर्पण का यूज किया जाता है? जो सैटेलाइट डिश होता है इसमें देखिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। कौन सा? अवतल दर्पण का। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, अवतल दर्पण का। और निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि को दूर करने के लिए देखिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, परावैंगनी किरण की खोज किसने की थी? देखिए परावैंगनी किरण की खोज जो होता है जोहान रीटर ने की थी। किसने? जोहान रीटर ने की थी। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा, परावैंगनी किरण की खोज की थी। किसमें ध्वनि की चाल शून्य होती है? देखिए किसमें ध्वनि की चाल जो है शून्य होती है? तो निर्वात में। निर्वात में क्या है? ध्वनि की चाल कितनी? शून्य होती है। तो विकल्प डी जो होगा इसमें सही होगा, निर्वात में। और एक्स तरंग की खोज किसने की थी? एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो विल्हेम रांजन ने की थी। किसने? विल्हेम रांजन ने की थी। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा, विल्हेम रांजन ने की थी। सन ग्लासेज में किस दर्पण का यूज किया जाता है?
देखिए सन ग्लासेज जो होते हैं इसमें उत्तल दर्पण का यूज किया था। किसका? उत्तल दर्पण का। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा सन ग्लासेज में। और दूरदृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, दूर दूर ऊ, जिससे ऊ आ जा रहा है ना, दूर में ऊ आ रहा है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर ऊ। अब किसमें ध्वनि, ये तो पढ़ लिए हैं। और कौन सा भौतिक परिवर्तन है? देखिए इसमें बताना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें जो है बर्फ का पिघलना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। और सब परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन है। ये रासायनिक परिवर्तन है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, ये भी रासायनिक। इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज, ये तो पढ़ लिए हैं, मार्कोनी ने की थी। मार्कोनी ने की थी दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज। तो विकल्प बी जो होगा उसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ताप पर पानी का घनत्व जो होता है सर्वाधिक होता है? देखिए 4 अंश जो डिग्री सेल्सियस होता है चंद, उसी पर क्या है पानी का जो घनत्व सर्वाधिक होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। पानी का घनत्व यानी कि आयतन जो होता है कम होता है। ये तो पढ़ लिए हैं। डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? डायनमो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, डायनमो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शक्ति या सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए वाट है। वाट जो होता है एसआई मात्रक शक्ति या सामर्थ्य का। तो विकल्प सी जो होगा ये इसमें सही होगा, वाट होगा। शक्ति ये। और एक अश्वशक्ति में कितने वाट होता है? देखिए एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है। कितने? 746। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, 746 वाट होता है। एक पिंड का अधिकतम भार कितना होता है? देखिए पिंड का जो अधिकतम भार जो होता है सबसे अधिक जो हाइड्रोजन में होगा। इन चारों विकल्प में ए जो होगा वो सही होगा। पिंड का भार जो होता है हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा होगा। मोटर जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? देखिए मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? अब देखिए पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 मीटर प्रति सेकेंड है। 2 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अगला, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? देखिए न्यूटन के जो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, जड़त्व का नियम। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, न्यूटन के प्रथम नियम को। मानव शरीर का भार किस पर अधिकतम होता है? देखिए मानव शरीर का भाग जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, यानी कि ध्रुवों पर जो जी का मान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है? अब देखिए तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? मनुष्य का हाथ है। कौन? मनुष्य का हाथ है। तो विकल्प ए जो होगा ये सही होगा। और एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? देखिए एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या आता है? न्यूटन होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। और गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? देखिए गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। किसने? गैलीलियो ने। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। कौन सदिश राशि है? अब देखिए इसमें कौन सदिश राशि है? तो देखिए इसमें संवेग जो है क्या है? सदिश राशि है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।